रामायण के युद्ध में मेघनाद अद्वितीय योद्धा था। उसकी शक्ति का मूल स्रोत थी उसकी कुलदेवी देवी निकुंभिला। जब तक मेघनाद अपनी देवी की पूजा करके युद्ध में उतरता, उसे कोई पराजित नहीं कर पाता था। किंतु भगवान श्रीराम की विजय के लिए एक दिव्य योजना बनी, और इस योजना को पूरा करने के लिए हनुमान ने धारण किया पंचमुखी रूप। आज हम जानेंगे कैसे पंचमुखी हनुमान ने मेघनाद की कुलदेवी निकुंभिला का संहार किया। लंका के भीतर एक गुप्त और रहस्यमयी स्थान था, जिसे निकुंभिला मंदिर कहा जाता था। यह स्थान सामान्य लोगों की दृष्टि से छिपा रहता था, और वहां केवल राक्षस कुल के लोग ही प्रवेश कर सकते थे। यहीं पर रावण का पुत्र मेघनाद अपनी कुलदेवी निकुंभिला की आराधना करता था। कहा जाता है कि जब तक मेघनाद इस मंदिर में यज्ञ कर अपनी देवी को प्रसन्न करता, तब तक उसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर पाता था। उनकी आंखों से अग्नि निकलती थी, मुख से ज्वालाएं प्रकट होती थीं, और उनके हाथों में शूल, त्रिशूल और खड्ग जैसे अस्त्र शोभा पाते थे। देवी रक्त की आहुति से प्रसन्न होती थीं। राक्षस योद्धा उनके चरणों में बलि चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते। यही कारण था कि जब मेघनाद देवी की पूजा और यज्ञ करता, तो देवी उसे असीम शक्ति और अद्भुत मायावी सामर्थ्य प्रदान करती। कहा जाता है कि इस यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर मेघनाद को न केवल दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त होते, बल्कि उसे अदृश्य होने और अपराजेय बने रहने का वरदान भी मिल जाता। इसी कारण देवता तक उससे भयभीत रहते थे, और यही कारण था कि मेघनाद इंद्रजीत कहलाया, क्योंकि उसने इसी शक्ति के बल पर देवताओं के राजा इंद्र को भी पराजित कर दिया था। राम, लक्ष्मण और वानर सेना जब बार बार मेघनाद के प्रहारों से व्याकुल हो उठे, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उसकी अजेयता का रहस्य उसकी कुलदेवी निकुंभिला है। तभी श्रीराम ने हनुमान को बुलाया। श्रीराम गंभीर स्वर में, हे पवन पुत्र, यह राक्षस मेघनाद अपनी कुलदेवी की शक्ति से बलवान है। जब तक देवी निकुंभिला उसकी रक्षा करती रहेंगी, तब तक उसका पराजय संभव नहीं। अतः धर्म की विजय और अधर्म के अंत के लिए तुम्हें इस शक्ति को नष्ट करना होगा। हनुमान विनम्र स्वर में हाथ जोड़कर, प्रभु, आपके आदेश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैं अभी अपने पंचमुखी रूप में प्रकट होकर उस तामसी शक्ति का अंत करूंगा। आज लंका देखेगी रामदूत हनुमान धर्म की रक्षा के लिए किस प्रकार अधर्म का मूलोच्छेद करता। इतना कहकर पवनपुत्र ने अपनी दैवी शक्ति का आह्वान किया। क्षण भर में उनके 5 मुख प्रकट हुए, वानर, वराह, गरुड़, नरसिंह और हयग्रीव। पंचमुखी हनुमान का विराट रूप देखकर समस्त वानर सेना जय जयकार करने लगी। पूरी लंका थर्रा उठी। अब होने वाला था निकुंभिला का अंत। लंका के एक गुप्त वन में स्थित था निकुंभिला मंदिर। यहाँ देवी निकुंभिला का भयंकर स्वरूप प्रकट होता था। उसी स्थान पर मेघनाद अपना यज्ञ करता था और देवी की शक्ति से अजेय हो जाता था। किंतु आज वहां आने वाला था उसका देवी का प्रकट होना। प्रचंड गर्जना, अग्नि की लपटें, शूल और अस्त्रों की ध्वनि। जैसे ही मेघनाद ने यज्ञ शुरू किया, देवी निकुंभिला का स्वरूप प्रकट हुआ। काली के समान उग्र, हाथों में शूल, खड्ग और अग्नि। उनके प्रकट होते ही पूरी लंका में भूकंप सा आ गया। देवी निकुंभिला गर्जना कर, कौन है जो मेरे यज्ञस्थल की शांति भंग करने आया है? मैं निकुंभिला हूं, मेघनाद की कुलदेवी। मेरी शक्ति के रहते कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। पंचमुखी हनुमान का आगमन। बैकग्राउंड नगाड़े, शंखनाद, बिजली की कड़क। हनुमान विराट रूप में, हे तामसी शक्ति, मैं रामदूत हनुमान हूं। आज धर्म की रक्षा के लिए तुझे नष्ट करना मेरा संकल्प है।
क्षण भर में पंचमुखी हनुमान का विराट रूप प्रकट होता है। वानरमुख, वराहमुख, गरुड़मुख, नरसिंहमुख और हयग्रीवमुख, 4 दिशाओं में अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। भीषण युद्ध। युद्ध, ढोल, अस्त्रों की टकराहट, आग और गर्जना। देवी निकुंभिला ने प्रचंड अग्निबाण चलाए तो हनुमान के वराह मुख ने उन्हें निगल लिया। उन्होंने मायावी नागपाश फेंके तो गरुड़मुख ने उस विष को नष्ट कर दिया। उन्होंने मंत्रजाल से हनुमान को बांधने की चेष्टा की तो हयग्रीव मुख ने उस मायाजाल को चीर डाला। और जब देवी ने भयंकर गर्जना कर पूरी लंका को हिलाना चाहा तो नरसिंहमुख से हनुमान ने और भीषण गर्जना की, जिससे देवी के अस्त्र बिखर गए। ऊंची गर्जना, शंख और घंटियों की ध्वनि। हनुमान वानरमुख से गर्जना कर, निकुंभिला, तेरी शक्ति अब अधर्म का सहारा नहीं बनेगी। राम नाम की ज्योति तुझे भस्म कर देगी। हनुमान अग्निज्वाला उत्पन्न करते हैं और देवी पर प्रहार करते हैं। क्षण भर में देवी का उग्र रूप चीत्कार करता है और अग्नि में विलीन हो जाता है। मंदिर ध्वस्त होकर राख बन जाता है। शांत वीणा, मंद स्वर में शंख। देवी निकुंभिला के सहार के साथ ही मेघनाद की शक्ति का रहस्य समाप्त हो गया। अब वह बिना देवी की कृपा के साधारण योद्धा मात्र रह गया। पंचमुखी हनुमान का यह कार्य रामायण के युद्ध में धर्म की विजय की नींव बन गया। इस घटना ने सिद्ध किया कि अधर्म की कितनी भी तामसी शक्ति क्यों न हो, राम नाम के आगे उसका अंत निश्चित है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें।